इमरान साहब जरा ये बताइए कि यूपी की सियासत में कांग्रेस कहां है फिलहाल? नहीं, जाहिर सी बात है कांग्रेस मजबूती के साथ ग्राउंड पे लड़ रही है। जब ये हाथरस में बिटिया को जला रहे थे, दलित बिटिया को, रात के 2 बजे, तो कांग्रेस ही थी जो यमुना एक्सप्रेसवे पर राहुल जी और प्रियंका जी 17 किलोमीटर 44 डिग्री टेम्परेचर में पैदल चल करके इनकी पुलिस से भिड़ रहे थे। जब ये आगरा में वाल्मीकि को मार रहे थे थाने के अंदर, तो प्रियंका गांधी ही थी जो वहां पर जा रही थी। जब ये सीए आंदोलन के दौरान 21 नौजवानों के सीनों पे गोली मार के उन्हें शहीद कर रहे थे, तब बिजनौर से लेके, मेरठ से लेके मुजफ्फरनगर तक कांग्रेस ही खड़ी थी, बाकी कोई दल खड़ा नहीं था। तो कांग्रेस खड़ी है जमीन पर किसानों के लिए। जब आपने, आपके मंत्री के बेटे ने किसान को कुचल दिया, तो लखनऊ से लखीमपुर की सड़कों पे इंकलाब जो है वो कांग्रेस बर्पा कर रही थी, कोई दूसरा दल बर्पा नहीं कर रहा था। कांग्रेस है जमीन पर उत्तर प्रदेश में। मोहसिन भाई, कितनी बड़ी चुनौती पेश कर रही है इमरान या इमरान की पार्टी कांग्रेस? कांग्रेस क्या उत्तर प्रदेश में है कहीं? कोई जानता है कांग्रेस क्या? कांग्रेस कोई किस चीज का नाम है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस? मुझे तो नहीं पता। देश में भी खत्म होने वाली है। देश में भी जो इनकी विचारधारा से लोग इत्तेफाक नहीं रखते थे, बड़े बड़े लीडर्स जो वाकई में जन सेवा करते हैं और जो बड़े नेता हैं इनके, वो आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से इसलिए जुड़कर आ रहे हैं कि वो देश हित में काम करना चाहते हैं, वो परिवार हित में काम नहीं करना चाहते थे। आज बड़े बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, मैं 1 मिनट मेरी बात हो जाए, वो क्यों आ रहे हैं? इनको पूछना चाहिए उनसे कि भाई आप क्यों जा रहे हैं? आखिर ये खाली अकेले वहां खड़े क्यों हैं? अच्छा सवाल है कि मैं तो कहूंगा अगर इनके विचार अच्छे हैं, हमारे लिए सत्ता जो है वो सेवा का माध्यम होता है। आप क्यों जा रहे हैं? हमारे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है, मैंने सोचा इनके लिए मेवा का माध्यम है। मैं पूछूं, मैंने कहा आपके लिए सत्ता, आप लोगों के लिए सत्ता जो होती है वो सेवा खाने का माध्यम है, हमारे लिए सेवा का माध्यम है। हम सेवा के लिए सत्ता में आते हैं, वही इस बात की हम सेवा के लिए सत्ता में आते हैं। हम देश के विभाजनकारियों के साथ नहीं खड़े होते। 3 मौजूदा कैबिनेट मंत्री चले गए, ये बताएं कि क्यों चले गए? वो जो वही कहा ना कि सेवा और स्वार्थ, ये 2 चीजें हैं हमारे साथ में। जो स्वार्थी थे चले गए, सेवा वाले रुक गए और आ भी रहे हैं, उनका हम स्वागत कर रहे हैं। तो हम भी ये बात कहते हैं, जो चले गए। ये हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप समझ लीजिए, ये जो ताली बजाने वाले हैं वो इनके वोटर भी हैं, इनके सपोर्टर भी हैं। ये नफरत की बात फैलाकर यही बस इससे समझते हैं कि ये शायरी से देश नहीं चलता है, ये शायरी से देश नहीं चलता है। देश चलता है विकास और सुरक्षा से। हाँ, बिल्कुल चलता है, लेकिन आप उसमें साहित्यकारों को नकार नहीं सकते हैं। एक एक करके अगर अपनी बात, अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस, मेरा एक सवाल ये बता दें, अभी इनके पास में एक मौलाना आए हैं, वाली गाड़ी छोड़िए, अभी एक मौलाना है। अरे आपको शेरो शायरी करने के लिए हम भी बुलाएंगे, दिख जाएगी 11 मार्च के बाद हम भी बुलाएंगे। कोई मंच आपको चिंता मत करिए। तो सबसे ज्यादा पुलिस प्रियंका गांधी के सामने क्यों खड़ी करते हैं आप? उनको क्यों अरेस्ट करवाते हैं अगर कांग्रेस कहीं नहीं है? अगर कांग्रेस कहीं नहीं है तो राहुल जी का दौरा होता है तो पूरा एयरपोर्ट जो है छावनी क्यों बन जाता है? अगर कांग्रेस कहीं नहीं है तो सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश अध्यक्ष को क्यों गिरफ्तार करवाते हैं अगर कांग्रेस कहीं नहीं है तो? मोहसिन रजा, एक जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं तौकीर रजा की बात उनसे जवाब ले लूं जरा। तौकीर रजा जिन्होंने अभी सपोर्ट कर दिया कांग्रेस को, वो धर्म संसद कर रहे थे और उस धर्म संसद में यहां तक कह गए कि हमारे नौजवान जब मेरे कहे में नहीं रहेंगे मैं उस वक्त से डरता हूं। तो उनके नौजवानों में आप यानी इमरान प्रतापगढ़ी भी हैं या उनके नौजवानों से आप अलग हैं? नहीं, मैं इस मुल्क का एक पढ़ा लिखा मुसलमान हूं, स्वतंत्र हूं, मेरी अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी सोच है। आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है इनके पास। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने तौकीर रजा साहब की धर्म संसद का जिक्र किया, एक और धर्म संसद हुई थी जिसमें अल्पसंख्यकों को काटने मारने की लगातार उनके नरसंहार की बात हो रही थी। आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं मोहसिन भाई, आप बताइए आपकी जिम्मेदारियां क्या है? इस पे आपने कभी कुछ बोला? आपको बोलना चाहिए था, आपको यही आपका इतना बड़ा मंच दे दिया आपने, इंडिया टीवी के मंच से मैं बोल रहा हूं इमरान साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि हम निष्पक्ष सरकार चलाते हैं, कानून का राज स्थापित करते हैं, किसी को ऐसी हरकत करने नहीं देते हैं। दोनों लोग जेल में हैं और हमारी सरकार आपने थोड़ी जेल में है। मेरी बात सुनिए, देश के हित के खिलाफ बोला है और आप जब जेल भेजे जाते हैं तो आप परेशान होने लगते हैं। सुनिए, आप कहिए, अब ये बताइए, अब आप हमें बताइए कि तौकीर रजा को जेल भेजा जाना चाहिए कि नहीं? तौकीर रजा बाटला हाउस के मारे गए आतंकियों को कहते हैं कि वो शहीद हैं। आपका क्या योगदान है? कांग्रेस कहती है कि बाटला हाउस में जो मारे गए वो शहीद हैं। कितने तो अब इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? चाबुक के बाद इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है? ये आप तौकीर रजा आपके मंच से कह रहे हैं, इसकी इमरान साहब आपके मंच से तौकीर रजा कह रहे हैं पूरा देश वो आतंकी है, वो शहीद हैं।
तो शर्म आना चाहिए कि सेना पर सवाल आप उठाते हैं। का शुक्रगुजार आप देश, वरना आतंकवादियों को आप शहीद घोषित कितने करना दिन से चाहते हैं। किस तरह के ये इनके मौलाना ही तो कह रहे हैं। करके देखिए, ऐसे- मोहसिन साहब, हमारी तो छोड़िए, आपकी पार्टी के महिला नेत्रियों के खिलाफ उस व्यक्ति ने जो बातें करी हैं, आप लोगों को शर्म से अरे डूब भैया, मरना चाहिए। जिसने जो गलत किया उसको जेल भेजा गया कानून के अरे सामने। आपने थोड़ी भेजा, कानून ने आपने भेजा है, नहीं हमारी भेजा। सरकार है। आचार संहिता भाजपा की लगने के सरकार बाद, है हमारी। आचार संहिता लग भाजपा की चुकी है, सरकार ने सुप्रीम भेजा है। कोर्ट के चाबुक के बाद भेजा भाजपा गया। की सरकार में आपने कोई बिल्कुल अपराधी नहीं हो, भेजा। इसी बड़े से बड़ा गाजियाबाद अपराधी में होगा, हम आपने- जेल भेजेंगे। आपने और ये पुलिस संपत्तियां सुरक्षा किसकी दे वापस रखी आएंगी? है। बताइए अरे आप। चुप नहीं नहीं रहिए, मौसम क्या भाई, बात मौसम करते भाई हैं देखिए, मौसम भाई? इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। अभी हमने योगी जी को ये कहते सुना कि जहां पर हज हाउस बनने वाला था, हमने वहां कैलाश भवन बना दिया। इसका क्या मतलब? बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। अब हाँ, बहुत अच्छी बात आपने की। उन्होंने कहा, और मैं भी कह रहा हूं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के नाते कह रहा हूं, जिम्मेदारी के पद पर बैठकर कह रहा हूं कि पिछली सरकार ने धर्मार्थ मंत्रालय को डिफंक्ट इसलिए कर दिया था कि अयोध्या का विकास ना हो, काशी का विकास ना हो, मथुरा का विकास ना हो। कब्रिस्तान बना रहे हैं आप। शरीयत में कहां है कब्रिस्तान? बैठे हैं इमरान साहब, बताएं ना, क्या शरीयत में कब्रिस्तान की कहीं कोई हदबंदी कराने की बात कही गई है? ये जबरदस्ती के लिए 1600 करोड़ रुपया जो बर्बाद किया गया अल्पसंख्यक कल्याण का, जो बेचारे बच्चे, आज उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा मैं पढ़ा लिखा मुसलमान हूं। कम से कम इन्होंने ये बात कहकर ये तो बताया कि पढ़े लिखे मुसलमान नहीं होते हैं, मैं पढ़ा लिखा मुसलमान हूं। हम उनको पढ़ाना चाहते हैं, हम उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप देकर कि सब इमरान प्रतापगढ़ी की तरह हो जाएं। हमारी सोच है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।